इल्मों पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। ये शख्स क्या कर रहा है? चलो तुम। इस बात की इत्तला तुम दोगे या मैं दे दूं? इन पैसों से वो कोई वकील कर सके या फिर नहीं डेनिस, तुम जानते हो कि अलिफ ये पैसे कभी नहीं लेगी। बहुत जल्द मैं अपने हकूक के लिए दरखास्त दूंगी कोर्ट में। यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए मुझे। एक भी काम नहीं कर सकती तुम। तो तुम खुद कर लो। बच्चा दुनिया में नहीं आएगा, दोनों को खत्म कर दूंगी मैं। ये क्या हो गया? ये अभी बंद होना था इसे। जी हाँ कमांडर। जो हुक्म आपका कमांडर। क्या हुआ? जाकर बता दो उन्हें, जैसे ही मौका मिलेगा एक्शन ले लेंगे। ठीक है। चलो जल्दी करो, ऑर्डर आ गए हैं, जल्दी जाना है। तेज हाथ चलाओ 200। ये लो, जल्दी करो जल्दी।
अस्सलाम वालेकुम। ऑफिसर डेनिस से मिलना है, क्या आप उन्हें जाकर बता सकते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? एलिफ। ठीक है, तुम यहीं रुको। ये लोग अंदर ना आने पाए, जल्दी से तमाम गेट बंद कर दो। कुछ मत छोड़ना, सब जला दो। एलिफ कहाँ है? ये क्या कर रहे हो तुम? बताओ। एलिफ, मेरी बेटी कहाँ है? ये लो तुम्हारी बेटी। मिल गई? जल्दी करो। एलिफ, मेरी बात सुनो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं डेनिस से शादी करने के लिए मजबूर हूं। मैं प्रेग्नेंट हूं। ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, एलिफ मुझे यहाँ मिल गई थी। एलिफ, मेरी बात सुनो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं डेनिस से शादी करने के लिए मजबूर हूं। सनम, हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो।
जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये कहने आई थी कि मुझे अलैदगी चाहिए। अब मैं अलैदगी चाहती हूँ। हम सब के लिए यही बेहतर होगा। रुक जाओ डेनिस, अब किसी एक का जाना तो जरूरी है ना। वहीं पर खड़े रहो डेनिस, भले चिल्लाओ, गुस्सा करो, जो करना है करो, मगर अब मैं खुद को बेबस नहीं होने दूंगी। अब ये नहीं हो सकता। अब मैं और तुम दोबारा कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। राना मैडम, राना मैडम, शुरू कर दी। जब दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए तो पुलिस मजमे को खत्म करने के लिए दरमियान में आ गई। मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज की जिम्मेदार मैं कैसे हो गई। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। क्या कहा तुमने एलिफ से? हो सकता है उसके शोहर ने क्या किया याद दिलाया हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम? सनम, मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? एलिफ साहिबा अलैदगी चाहती है और इस बात का जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। अलैदगी ले रही है? शुक्र है जान छूटी। इस शादी के खत्म होने की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझ गए? मैंने कुछ नहीं किया है, समझे? क्या हर बात की जिम्मेदार मैं हूँ? क्या हर प्रॉब्लम की वजह मैं होती हूँ? सनम बेटा, बस। अब बर्दाश्त नहीं होता। बेटा देखो ना, अलैदगी ले रहे हैं ना वो। थोड़ा सब्र करो, वक्त की नजाकत को समझो। लेकिन वो लड़की हमेशा हमारे दरमियान रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उनका कोई बच्चा होता तो फिर मान भी लेते। उनकी सुलह की वजह उनका बच्चा हो सकता था, मगर शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं जो उनको मिलाने की वजह बने। अब वो दोनों कभी भी एक नहीं होंगे, मेरी बात को समझो बेटा। एलिफ अब हमारी जिंदगी से जा चुकी है। ठीक है मेरी जान।
डेनिस, हमारी बात हो सकती है क्या? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता अभी। बस एक चीज पूछूंगी, अगर एलिफ माँ बनने वाली हुई तो? तुम्हें इससे क्या मतलब? बस बताओ, अगर हुई तो? क्या वाकई जानना चाहती हो तुम? तो मैं अपने बच्चे को अपना लूंगा, और एलिफ मुझे माफ कर दे, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कान खोल कर सुन लो तुम। मेरी किसी डॉक्टर से बात करवाऊं। मेरी दोस्त को अपने बच्चे से जान छुड़वानी है। क्या हुआ? भागी नहीं अभी तक? कोई जल्दी से पानी दे मुझे, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। एलिफ को देखा क्या? क्या एलिफ? यहाँ अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई तो एलिफ को कौन याद रखता? ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल से भाग निकलो, ऊपर से तुम ये क्या पूछ रही हो? राना साहबा, मुझे एलिफ को ढूंढना होगा। इस हालत में आप कहीं भी नहीं जा सकती, आपसे चला भी नहीं जा रहा। आए आप यहाँ बैठे। इस तरफ आओ जल्दी से। इसे अंदर ले जाइए। हाँ ठीक है। एलिफ, तुम ठीक तो हो ना? एलिफ कैसे निकली तुम वहां से? किसी ने मेरी मदद की। अल्लाह का शुक्र है। एलिफ, एलिफ भागो यहाँ से, तुम उस तरफ चली जाओ। एलिफ, एलिफ। कितनी अजीब सी जगह है। जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। क्या हुआ? किसे देख रही हैं आप? मैंने फोन किया था 1 घंटा पहले, डॉक्टर से मिलना था मुझे। अच्छा ठीक है, तुम आओ। आ जाओ आ जाओ। तुमने ऑपरेशन करवाना है क्या? नहीं, मेरी एक दोस्त को। कितने महीने हो गए?
1 या 1.5 महीना होगा। वो खुद क्यों नहीं आई? बहुत डरी हुई है वो, बहुत घबराहट है उसे। अच्छा चलो ठीक है, वो कल सुबह आ जाए। पैसों की बात तो हो गई है ना? पैसों का मसला नहीं है, घर में प्रॉब्लम है थोड़ा। मेरी दोस्त बहुत डरी हुई है ना, इसलिए वो चाहती है उसे यहाँ ना आना पड़े और सब ठीक हो जाए। क्या कोई दवा या इंजेक्शन होगा उसके लिए? क्या उसकी मर्जी नहीं है? ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए मुसीबत पैदा मत करो, जाओ किसी और के पास। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखो, ये जो कुछ हो रहा है गैर कानूनी है। किसी ने शिकायत कर दी तो मैं फंसूंगा। मैं बहुत पैसे दूंगी आपको, बस उस बच्चे से मेरी जान छुड़ा दें। आज शाम को ही डिलीवर कर देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। देखती हूँ कहाँ तक चल पाती हो। अपने बच्चे को खोकर तुम क्या करोगी? मैं बहुत पैसे दूंगी आपको, बस उस बच्चे से मेरी जान छुड़ा दें। जाओ जाओ और अपना काम करो। डरपोक इंसान कहीं का। बात सुनो, अगर कहो तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तुम कौन हो? कई सालों से डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखा है मैंने, मगर पैसे डबल होंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं? डॉक्टर कल शहर से बाहर जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद आएंगे वो। ठीक है, फिर कल ही इस काम को खत्म कर दो। ये इंजेक्शन उस लड़की को यहाँ लाने से 1 घंटा पहले लगा दोगी तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है? दो दिन से यूनिवर्सिटी के सामने जमहूरी हुकूक मांगने का फंक्शन चल रहा है और तमाम स्कार्फ वाली लड़कियां इस फंक्शन का एक हिस्सा हैं। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। ये लड़कियां स्कार्फ बांधकर खुद को मासूम जाहिर ना करें। प्रिंसिपल ठीक कह रही है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ठीक कह रही है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ठीक कह रही है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ठीक कह रही है। मेरी बात गौर से सुने। जो कोई भी पढ़ना चाहता है वो इनसे अलग रहे। यूनिवर्सिटी में ये जो कुछ भी चल रहा है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, क्योंकि इस मुल्क में अमन कायम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बात सब सुन लें कि मेरे होते हुए इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में इस किस्म के हंगामे दोबारा हों। मैं मरकज यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल होने के नाते ये सब रोक कर दिखाऊंगी।